दोस्तों नमस्ते। मराठी और हिंदी में कुछ मूवी आके गई है। मराठी में पोस्टर गर्ल और पोस्टर बॉयज ऐसे दो मूवी आके गई, जिसका रिमेक फिर हिंदी में भी पोस्टर बॉयज के रूप में किया गया, जिसमें एक अनोखी कहानी बताई गई थी। मैं फिल्मों के बारे में बात करने नहीं आया हूं, मैं रियल की पोस्टर गर्ल के बारे में बात करने आया हूं। रियल की पोस्टर गर्ल, हाँ, उत्तर प्रदेश में रियल वाली पोस्टर गर्ल है। आपने तो सुना होगा प्रियंका गांधी के आंदोलन के बारे में। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में प्रियंका गांधी ने एक माहौल खड़ा करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का नाम दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसी आंदोलन को भरपूर तरीके से चलाने के लिए कुछ पोस्टर्स बनाए गए। उसमें जो लड़की दिखाई गई है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो पोस्टर गर्ल मतलब कांग्रेस की कार्यकर्ता जो थी प्रियंका मौर्य। भाग्यवश ये भी प्रियंका है। एक प्रियंका ने दूसरे प्रियंका का फोटो निकाला, उसको पोस्टर के ऊपर लगाया, और वही चेहरा बन गई इस आंदोलन का, लड़की हूं लड़ सकती हूं। यह आंदोलन प्रियंका मौर्य ने बहुत अच्छी तरीके से चलाया। यहां तक कि जब जब भी इस आंदोलन में लड़कियों की जरूरत पड़ती थी, तब तब प्रियंका मौर्य ही इन लड़कियों को लेके आती थी। मतलब एक बात तो इसमें साफ हो रही है कि प्रियंका के आंदोलन में लड़कियां जो सहभाग ले रही थी, वो उत्स्फूर्तता से नहीं था, स्वयं होके नहीं था, वो करवाया जा रहा था। प्रियंका मौर्य की बात से यह सीधा सीधा सामने आ जाता है। अब यही प्रियंका मौर्य जब इस आंदोलन को चलाते वक्त बहुत फेमस हो गई, तो प्रियंका मौर्य को लगा कि अपने को भी अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस से विधानसभा का टिकट मिल सकता है। अब सीधा प्रियंका से पहचान, सीधा प्रियंका के साथ टिकट मिलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जैसे ही कुछ हलचल पैदा हुई, मतलब दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश की कांग्रेस तो मृतावस्था में थी, उसी मृतावस्था में से प्रियंका गांधी के कुछ कार्यक्रमों ने थोड़ी सी हलचल उस मयत शरीर पर आने लगी, थोड़ी सी हलचल होने लगी, लगने लगा कि ये जिंदा है। तब अचानक उभार ले लिया कांग्रेसियों के अपने पूर्व स्वभाव ने, टिकट बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। अब यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप प्रियंका मौर्य ही लगा रही है, जिनको खुद के लिए एक टिकट चाहिए था, लेकिन वो टिकट कांग्रेसियों ने नहीं दिया, दूसरे किसी को दिया, और यह आरोप प्रियंका मौर्य ने लगा दिया। बस एक प्रियंका मौर्य ऐसा आरोप लगा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अन्य नेता है सुनील दुबे, जिन्होंने भी कांग्रेस में टिकट की खरीद फरोख्त होने का आरोप लगाया है। आप वो भी न्यूज देख रहे हैं, उसी न्यूज में भी आपको समझ आएगा कि सुनील दुबे ने यह आरोप किया था। प्रियंका मौर्य और सुनील दुबे, बस इतने दो ही नाम नहीं हैं, एक शीला मिश्रा भी है जिन्होंने यह आरोप लगाया है। अब शीला मिश्रा, सुनील दुबे, प्रियंका मौर्य, तीन तीन लोग कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं। शीला मिश्रा तो अपने गले में न्याय करे प्रियंका दीदी ऐसा बोर्ड लगा के बैठी थी, आप फोटो में देख सकते हैं। अब ऐसी नौबत कांग्रेस में आ गई है कि उनकी टिकटों की बिक्री हो रही है। अब इसमें एक बात तो मुझे बताने में आश्चर्य होगा, आपको बताने में आनंद होगा, आश्चर्य नहीं आनंद होगा। आश्चर्य तो बात होती ही नहीं है कांग्रेस की ऐसी बातों पर, कांग्रेस करती ही ऐसा है। आनंद इस चीज का होगा कि जो व्यक्ति कांग्रेस की छवि थी, जो व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसी व्यक्ति ने इस आंदोलन को भी छोड़ा, कांग्रेस को भी छोड़ा, और उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन टिकट नहीं ले सकती क्योंकि ओबीसी हूं, ऐसा ये प्रियंका कहती है। उसका ट्वीट देख लीजिए आप, लड़की हूं लड़ सकती हूं लेकिन ओबीसी हूं, टिकट नहीं ले सकती, ऐसा वो बात कर रही है। अब खुले तौर पे वो वीडियो डाल डाल के बता रही है कि कांग्रेसियों ने टिकट बेचा है, ओपन चैलेंज कर रही है। इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस की अवस्था बहुत ही विकट हो गई है। मतलब
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कम से कम 2 आंकड़े वाले सीट तो मिलेंगे, ऐसा लग ही रहा था कि बीच में ये हो गया। अब ऐसा कांड होता है, टिकटें बेचे जा रही है और लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्या खाक सक्सेस मिलने वाली है? इसीलिए प्रियंका ने, मतलब प्रियंका गांधी ने, अभी 2 प्रियंका हो गई है, एक प्रियंका मौर्य और एक प्रियंका गांधी। इसीलिए प्रियंका गांधी ने चुनाव न लड़ने का शायद फैसला किया है। नहीं तो प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा ही रही थी सपनों में। उनको लग ही रहा था कि अब ना अखिलेश की चलेगी, ना मायावती की चलेगी। योगी तो डूब गया है, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं ऐसा अभियान जो चलाया है, कुछ पीड़िताओं को लेकर वो उन्हीं के किस्से सुनाने लगी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो लग रहा था कि मानो अब आंधी आ गई है, गांधी की आंधी आ गई है और प्रियंका चुनाव जीतने वाली है, प्रियंका बस मुख्यमंत्री होने वाली है। लेकिन प्रियंका ने जो फैसला लिया, शायद उनको मालूम था कि अब उत्तर प्रदेश में अपनी दाल गलने वाली नहीं है। जब सीटें ही बेचे जाने लगी, टिकटें ही बेचे जाने लगी, तो इस पार्टी में क्या मिलेगा? अब प्रियंका मौर्य भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो चुकी है। अकेली प्रियंका मौर्य आई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक नाम और बताना चाहूंगा जो आपको अचरज में डाल देगा। एक, पहले तो चाची जी तो पहले ही गई। चाची जी मतलब वो यादव नेताजी की बहू, नेताजी के दूसरे पत्नी की पहले बेटे की बहू, वो तो पहले ही बीजेपी में जा चुकी है, इसी अखिलेश से तंग आकर। अभी मौसा जी भी निकल गए हैं। मतलब नेताजी के बीवी के बहन का जो पति होता है उसको मौसा जी कहते हैं। मतलब तो आपको मालूम होगा, प्रमोद गुप्ता है, वो एक्स एमएलए भी थे। देखिए नेता, पहले मैंने बता दिया था कि नेताजी के घर के 60 लोग ऐसे हैं जो राजनीति में सक्रिय है। अब ये मौसा जी भी आ गए, प्रमोद गुप्ता, ये भी एमएलए थे। अब इनको भी नहीं लगता है कि अखिलेश के साथ अपनी जम पाएगी या अखिलेश उत्तर प्रदेश में कुछ चमत्कार कर पाएगा। जो पहली बार तो अखिलेश ने कांग्रेस के साथ नाता जोड़ा, जिसने गांधी के साथ नाता जोड़ा उसकी तो नैया डूब गई है, हमने देख लिया है। जिसने भी गांधी के साथ रिश्ता जोड़ा वो खत्म हो गया। अभी अखिलेश अकेले के दम पे क्या कर पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में योगी की आंधी को वो रोक पाएगा? योगी लहर को वो रोक पाएगा? हाँ, 8-10 एमएलए भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इधर ले भी लिए, 1-2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। अब ये शुभ शकुन तो हो गया था, लेकिन बीजेपी के घर में अपने ही भेजे हुए आदमियों को वापस लेने वाले अखिलेश के घर में बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है कि जो बीजेपी ने नहीं भेजे हैं वो उनके घर के आदमी अब बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश में जो हो रही है ना, ये सारी बातें अब अगले वाली राजनीतिक कदमों की तरफ इशारा कर रही है। किस करवट बदलने वाली है राजनीति? किस करवट बदलने वाली है? ये राजनीति जो यादवों के घर में सेंध लगा रही है, ये राजनीति जो कांग्रेस के आंदोलनकर्ताओं को, कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से छीन रही है, वो तो कांग्रेस अपनी मौत जा रही है। कांग्रेस का क्या बोले अब? बिहार में वो हाल हुआ, बंगाल में वो हाल हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हाल हुआ, सब लगभग सब स्टेटों में कांग्रेस अच्छी थी। अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है। सिमटी हुई ये गलियां, ऐसे हो गया है कांग्रेस का काम। महाराष्ट्र में भी जो हाल ही में नगर पंचायत के चुनाव हुए, इसमें भी कांग्रेस आखिरी पायदान पे आके रुकी है। सब तरफ कांग्रेस की हार ही हार दिख रही है। इसीलिए अब कांग्रेस में कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये सबको लगता है, और ये लोग चले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ। अब कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बीजेपी में दाखिल हो चुकी है और मौसा जी भी चले गए हैं। अब न जाने आगे और कौन कौन जाने वाला है। देखते रहेंगे, हम भी है, आप भी है, इलेक्शन भी है, तब तक बहुत सारे किस्से आपके साथ लाना बाकी भी है। नमस्ते।